हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 18 अगस्त, जो कि आज की डेट है। इसको ग्रुप डी में अपने जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथ्स के, उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता ही है कि कल मैंने 17 अगस्त को भी मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन थे, लगभग 55 प्लस क्वेश्चन थे, वो सारे मैंने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो अब हम आज डिस्कस करेंगे 18 अगस्त के जितने भी क्वेश्चन हैं। लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन कलेक्ट हो पाए, 48 49। ठीक है, तो देखो, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो जिससे आपको जो सारे अपडेट है वो मिलते रहेंगे जब भी मैं वीडियो डालूंगा। ओके, तो देखो, इस वीडियो के लिए मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, 50 लाइक करनी है। देखो, करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको जब आप वीडियो देखने स्टार्ट करोगे, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको लाइक करना है, उसके बाद ये आपको वीडियो देखना है। देखो, लाइक करने से होता कुछ नहीं है, बस ये है कि थोड़ा अच्छा लगता है अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स मिलेगा, जिससे पता चलेगा कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आपको लाइक करना है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, और लोगों के साथ शेयर जरूर करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे रेस्पॉन्स करेंगे, मेरे को थोड़ा उतना ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, पहले देखो, थोड़ा सा ये ब्रीफ आइडिया है कि किस किस टॉपिक से रीजनिंग में कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आप देख लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट आगे बढ़ रहा हूँ, इसको पॉज करके आप देख लेना। ठीक है, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, बोल रहा है कि एक्स है, एक टैंक को 21 घंटे में फिल कर सकता है। वाई है, वो अपना 24 घंटे में फिल कर सकता है, और एक्स वाई जेड तीनों मिलके 48 घंटे में कर रहे हैं, और जो जेड है वो अपना खाली करने वाला है, तो इसलिए मैंने माइनस लिखा है। ये अपना देखो, ये कितना है अपना 21 है, ये अपना 24 है, और एक्स प्लस वाई माइनस जेड ये कितना है आपका 48 है। ठीक है, देखो, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, एक तो अपना 21 है। ठीक है, 21 में अपना क्या है, 3 और 7 है, और दूसरा अपना 24 है। 24 में क्या है आपका, 4 और 6 है। ठीक है, ये ऐसे कह सकते हैं कि 3 और 8 है, और दूसरा अपना 48 है। 48 में क्या है अपना, एक तो 3 है, और एक कितना है आपका 16 है। तो देखो, एलसीएम कितना आएगा, 3 तो अपना आएगा ही, क्योंकि 3 सब में आ रहा है। उसके बाद क्या आएगा अपना यहाँ पे, 7 8 16, इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 16 और 8 का तो 16 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 8 7 56। देखो, 16 16 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, देखो 16 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 16 × 7 ही आ जाएगा, इतना एलसीएम आएगा अपना ये। अगर मैं इसको टोटल देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, 16 112, और 112 का 3 गुना, यानी ये हो जाएगा 336। अगर एग्जैक्ट डेटा हुआ तो हो सकता है भी डेटा भी इधर उधर हो। तो देखो, ये 21 से कट जाएगा, 7 से 3 टाइम, और 3 से 3, यानी ये 16 आएगा। और वाई की बात करें 24, तो 3 से 8 टाइम, और 8 दूनी 16, ये 14 आएगा अपना। और ये 48 है, 16 3 48, ये आ जाएगा अपना 7। ठीक है, तो देखो, एक्स प्लस वाई कितना है अपना, 16 और 14 कितना होगा, 30, माइनस जेड, ये बराबर है अपना कितना, 7। तो यहाँ से जेड की एफिशिएंसी आ गई 30 माइनस के 7, तो 23 आ जाएगा, यानी जेड है वो 1 घंटे में 23 खाली करता है। तो यही पूछ रहा है कि हॉल है जो जेड है, वो पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर देगा, तो 336/23। ठीक है, ये आवर में चल रहा था, तो इतने आवर में ये खाली कर देगा। ये जो भी आंसर होगा अपना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, यहाँ पे बोला गया है कि 25 लैपटॉप है जिनको 12% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, और 15 लैपटॉप है जिनको 20% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है। ठीक है, यदि वह सभी 40 लैपटॉप है, इनको अगर 18% पर लाभ पर बेचता, तो उसे टोटल होता 30,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते उसको। ठीक है, देखो, आपके लैपटॉप है, 25 लैपटॉप है जिनको इसने 12% के लाभ पे बेचा है, और एक 15 लैपटॉप है। ठीक है, देखो, यहाँ पे आप इसको कैसे कर सकते हो कि मैं मान लेता हूँ कि हर एक लैपटॉप का कीमत 1 रुपये है, 1 यूनिट है, ऐसे मान लेते हैं हम कि 25 लैपटॉप का 25 यूनिट है, 12 लैपटॉप का 15 लैपटॉप का 15 यूनिट है, यानी टोटल 40 लैपटॉप का 40 यूनिट ही है। अभी बोल रहा है कि 25% लैपटॉप को इसने 12% पे प्रॉफिट पे बेच दिया। 12% प्रॉफिट मतलब 25 का 12%। ठीक है, तो सेल कितने में करेगा, अगर मैं बात करूं कि 25 लैपटॉप है, इनको सेल कितने में करेगा, 25 का 12% प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट कितना आएगा अपना, 25 × 100, यानी 3 का प्रॉफिट आ जाएगा, तो सेल करेगा ये 28 यूनिट में। ठीक है, अगर इस वाले की बात करें तो ये बोल रहा है कि इसको 20% प्रॉफिट में बेच रहा है, 20% होता है 1/5, 3 के प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी ये 18 में बेच रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल देखो कितने में बेचे हैं इसने, 28 और 20 हो जाते हैं आपके 48, लेकिन 2 कम 46। ठीक है, तो ये तो अपन ने 46 यूनिट में बेचे हैं फर्स्ट केस में। तो अब बोल रहा है यदि सभी लैपटॉप को 18% लाभ पर बेचता है ये। ठीक है, तो 18% लाभ पर बेचता है, यानी सीपी अपना 40 लैपटॉप का 40 है, और 18% लाभ पर बेचता,
18% अपना कितना होता है, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। 18/5 आपका 3.6 हो गया, और 2 से और मल्टीप्लाई यानी 7.2 हो गया। ठीक है, तो देखो अभी अपना 46 में बेच रहा था इनिशियल केस में, अभी ये बेचेगा 40 और 7 कितने में, 47.2 में। तो कितना यूनिट एक्स्ट्रा में बेचा है, क्वेश्चन क्या यहाँ पे अपना बेचा है 1.2 यूनिट में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1.2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 30,000 है। ठीक है, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपके 30,000, डिवाइड करेंगे 1.2 को, तो बेसिकली पॉइंट हटाएंगे तो 12/10 हो जाएगा, यानी 2 से काटेंगे 6 टाइम, 2 से काटेंगे 5 टाइम, 6 पंजे 30, ये 5,000 आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 25,000 आ गई। देख लेता हूँ किधर क्रॉप तो नहीं हो रहा है। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 25,000 आ गई, पूछ रहा है फाइंड द सीपी ऑफ ईच लैपटॉप। ओके, देखो एक यूनिट की वैल्यू 25 आ गई, और हमने यही तो निकाला था कि अपना हर एक लैपटॉप की कीमत है 1 यूनिट है, तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 के। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। ये बोला गया है कि प्रिंसिपल 10,000 है और रेट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो पूछ रहा है कि 13,310 रुपये कितने टाइम में हो जाएगा। आपको सिंपली पता है कि 10% के हिसाब से आपका 3 साल में ब्याज होता है 33.1%। ठीक है, तो ये बेसिकली 10,000 में कितना ऐड हो रहा है, 3310 ऐड हो रहा है, मतलब 3 साल की बात हो रही है। तो टाइम हमसे यहाँ पे पूछा, टाइम कितना हो जाएगा आपका, 3 ईयर हो जाएगा। 10% की तो सारी वैल्यूज आपको रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। ठीक है, ये अपना एक आयत है जिसकी लंबाई अपने 63 गिवन है, और जो डायगोनल है इसका ये है 65। ठीक है, तो देखो 16 63 65 का अपना ट्रिपलेट ट्रिपलेट होता है। कुछ है इसका परिमाप, परिमाप होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ठीक है, तो 2 × कितना है अपना 63। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 16 63 65 अपना ट्रिपलेट होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा पाओगे। एल और बी कितना है आपका 16। ठीक है, तो 63 और 6 कितना, 69 10 79, 79 का डबल करना है। 80 का डबल 160 हो जाता, लेकिन अपने दो कम आएंगे, 158। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना। बोल रहा है कि 15 आइटम है जिनको 15 रुपए में खरीदा जाता है, और प्रत्येक आइटम को 1.23 की दर से बेचा जाता है। देखो 15 आइटम थे अपने। ठीक है, 15 अपने आइटम थे जिनको कितने में खरीदा, 15 रुपए में खरीदा। इसका मतलब ये है कि हमने एक आइटम है उसको कितने रुपए में खरीदा, 1 रुपए में खरीदा, और एक हर एक आइटम को 1.23 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ हर एक आइटम पे, 0.23 का हुआ, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो यही पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा, जितना हर एक आर्टिकल पे होगा उतना ही ओवरऑल हो जाएगा, तो 23% आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया था कि एक ट्राइंगल था जिसके अपन को ये कोऑर्डिनेट दिए गए थे, और अपन को पूछा था यहाँ पे कि इसका क्या एरिया कितना होगा। ठीक है, इसके बहुत सारे मेथड है, मैं आपको कई सारे मेथड बताऊंगा। पहला मेथड तो होता है अपना डिटर्मिनेंट। अगर आप मैथ्स आपका जो बैकग्राउंड है वो मैथ्स सेक्शन रहा होगा 12th में या 11th में। ठीक है, तो आपको ये डिटर्मिनेंट है इसके बारे में नॉलेज होगी। क्या होता है मैं बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है उनने एक और चीज पढ़ी होगी, उसको भी मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको रिकॉल भी हो जाएगा। इस तरीके से हम करते थे कि ये अपना तो x1 y1 है, ये डिटर्मिनेंट के सिंबल होते हैं, और ये आपका 1 है, और ये आपका x2 है, ये y2 है, और यहाँ पे 1 लिखते हैं। ऐसे ये x3 है, y3 है, ये 1 है। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा उन्होंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला रट रखा होगा, किस तरीके से, 1/2 इंटू x1 इंटू, वो बेसिकली इस वाले से फॉर्मूले से आता है। ठीक है, पहले मैं जिन लोगों ने ये पढ़ा होगा तो उनको बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करते थे, वो भूल गए होंगे। हम किसी भी एक कॉलम या एक रो के अगेंस्ट हम प्रसार करते हैं, इसका एक्सपेंशन करते हैं। कैसे करते थे, ठीक है, देखो हो सकता है कि आप लोगों को याद नहीं होगा। जैसे अपन ने x1 उठा लिया, ठीक है, तो यहाँ पे तो आएगा आपका x1 इंटू, फिर हम क्या करते थे, इस वाली अपनी जो रो है इसको छोड़ दो, पहली वाली रो और पहले वाले कॉलम को, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, y2 1 का और y3 1 का, तो ये आपका कितना आ जाता है, y2 माइनस y3। ठीक है, और साइन अल्टरनेट आते हैं, पहले प्लस, अब हम रो के अगेंस्ट इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, फिर आएगा आपका माइनस y1 इंटू। अब हम क्या करेंगे, फिर आप ये जो पहले वाला जो अपनी रो है और सेकंड वाला कॉलम है इसको छोड़ देंगे, और बचे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, x2 1 का और y2 1 का, तो कितना आ जाएगा, x2 माइनस x3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x2 माइनस x3 प्लस, फिर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये पहला वाला आपकी जो रो है और लास्ट वाला कॉलम है इसको, तो ये आएगा x2 y3 और y2 x3, तो ये आ जाएगा आपका x2 y3
माइनस माइनस कितना आएगा अपना ये, देखो ये वाले के अगेंस्ट कर रहे हैं x2 y3 माइनस y2 x3। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता होगा ना, उन्होंने इसी तरीके से ये फॉर्मूला है वो याद कर रखा होगा। ठीक है, मैं इसका एक और तरीका बताता हूँ आपको, सबसे बढ़िया तरीका जो है वो। ठीक है, आपने चाहे डिटर्मिनेंट पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे हम। देखो 1/2 लगाया, ठीक है, आप कैसे करेंगे, ये दो आपने बेसिकली ये डिटर्मिनेंट के सिंबल हैं। यहाँ पे आप लिखो क्या, x1 y1, कोई भी पहला कोऑर्डिनेट लिखा, फिर दूसरे को लिखो x2 y2, फिर तीसरे को लिखो x3 y3। ठीक है, तो ये दो वाले में क्या करना होता है आपको, ये जो पहला जो भी आपने कोऑर्डिनेट लिखा है ना, इसको डबल टाइम लिख दो, यानी x1 y1। फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो 1/2 तो आपका आएगा ही, फिर आप क्या करो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो और उनका डिफरेंस, तो आ जाएगा x1 y2 माइनस ये y1 x2। ठीक है, ये वाला मेथड सबको समझ आएगा, प्लस फिर इन दोनों का, इसका डिफरेंस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और डिफरेंस, तो ये आ जाएगा आपका x2 y3 माइनस y2 x3, प्लस इसके बाद आपका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा x3 y1 माइनस y3 x1। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, जो भी आपका आंसर आएगा। मैंने दोनों तरीके बता दिए, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते क्वेश्चन को। बोला गया है कि 3x माइनस 2y है, इसकी वैल्यू अपनी 10 है और xy की वैल्यू 11 है, और हमसे पूछा है कि 27x³ माइनस 8y³ बताना है। तो ये कब आएगा, जब इसका हम क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, a³ आएगा, यानी 27x³ माइनस b³ आएगा 8y³। ठीक है, और फिर और टर्म अपनी क्या आएगी, a³ माइनस b³ माइनस 3ab। ab क्या आएगा अपना, 3 दूनी 6, xy इंटू a माइनस b, जो तो अपना 10 है, ये बराबर आ जाएगा इसका क्यूब, 10 का क्यूब अब करेंगे तो 1000। हमको वैल्यू कितने की चाहिए, सिर्फ इतने की चाहिए, इस चीज को हम इधर भेज देंगे, 1000 तो ये है ही, और 3 6 की 18, 18 दाएंगे 180, 180 इंटू XY, और XY कितना आपका 11, 1000 तो आपका ये था ही, इसके साथ ये 0, 11 8 88, और 80 लाई 8, 11 कम 11 और 8 19, इन सबको जोड़ देंगे तो 19 और 10 2980 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन में अगर गलती से सॉल्यूशन गलत हो जाए तो आप बता देना। एक ऐसा क्वेश्चन था कि a माइनस बी 56 है और a² माइनस b² 496, तो हमें a प्लस बी को फाइंड करना है। तो सिंपल सा है कि इसके फैक्टर क्या होते हैं अपने, a माइनस बी और a प्लस बी, यही तो इसके फैक्टर होते हैं। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 496। ठीक है, और अपना a माइनस बी 56 है, अपन को a प्लस बी निकालना है। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर हो, पर इस टाइप का क्वेश्चन आया था। ये 56 है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, बोल रहे कि डिफरेंस बिटवीन P एंड Q एंड Q एंड R इज, मतलब P और Q के बीच में डिफरेंस और Q और R के बीच में डिफरेंस अपना इतना है, यानी P प्लस Q के बीच में माइनस, ये अपना माइनस Q हो जाएगा, माइनस R हो जाएगा, इनका डिफरेंस आपको 15 गिवन है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो Q से Q कट जाएगा, यानी P माइनस R 15 आ जाएगा। पूछा क्या है वो देख लेते हैं। हमसे बोला था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन P एंड R, देखो P R ही निकल गया यहाँ से, तो ज्यादा कुछ आपको करना ही नहीं पड़ा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, बोल रहा है कि 10 9a की वैल्यू इतनी है। देखो आपको कन्वर्जन आना चाहिए, बेसिकली ये जो फंक्शन है ना ऐसे चेंज होते हैं, साइन थीटा बराबर होता है आपका cos 90 माइनस थीटा, ऐसी cos चेंज हो जाता है, ऐसे tan cot में हो जाता है, यहाँ पर cot sec में हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये मैं इसको तो इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, 10 9a, ये आपका 9 है, ये बराबर हो जाएगा। अगर इसको मेरे को 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 है और माइनस का 50, तो ये प्लस 50 हो जाएगा। और देखो 10 10 बराबर है, तो अपना जो 9a है इसकी वैल्यू आ जाएगी 90, माइनस का 5 है और प्लस का 50। ठीक है, तो यहाँ से 9 और 5 कितना आ जाएगा आपका 14a, ये आ जाएगा 9 5 14 140, तो a की वैल्यू आपकी 10 आ गई। हमसे पूछा गया था a प्लस 75 पूछा था, तो 75 और 10 कितना हो जाएगा, 85 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोल रहा है कि ये एक स्क्वायर है, ये यानी एक अपना क्या है, वर्ग है, जिसकी अपन को साइड गिवन है 38 मीटर। ठीक है, एक आपका स्क्वायर है जिसकी साइड आपको गिवन है कि 38 मीटर है, और बोल रहा है इसके 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो इसके जब एक चक्कर लगाएंगे तो टोटल कितने डिस्टेंस चलेंगे, जितना इसका पेरीमीटर होगा 4 इंटू 38 इतना होगा। टाइम पूछ रहा है सेकंड में, तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। स्पीड कितनी है आपकी 6 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 हो जाएगा आपका। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 से तो आपका ये 3 टाइम चले जाएगा, और कुछ जा रहा है क्या, 4 3 12, ये आ जाएगा 12 गुणा
38, ठीक है, और बटे 5, इसको सॉल्व कर लेना, आपका सेकंड में टाइम निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि 0.474747 इसको लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 47 के बाद रिपीट हो रहा है मतलब 47 पे बार, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्रैक्शन में 47/99। ये 9 कैसे आते हैं, जितने पे बार उतने 9, और जितने पे बार नहीं होता है उतने अपने 0 आ जाते हैं, ठीक है। ये आपने सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ी होंगी, तो इनको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। इसके बाद अपना एक क्वेश्चन नंबर 13 इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये था या क्या था। इस तरीके का क्वेश्चन आया था, बोला था कि यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी या जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, लेकिन आपको ये सॉल्व नहीं करनी थी। यहाँ से पूछा था कि फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी ऑप्शन में आपको दो दो आंसर दिए होंगे, तो इस क्वेश्चन को आपको बनाना था ऑप्शन से, क्योंकि बेसिक से बनाओगे तो आपका टाइम ज्यादा लग सकता है। मैं इसको आपको बेसिक से बता देता हूँ, पर ये भी कंफर्म नहीं है कि ये डेटा एग्जैक्ट है या नहीं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन था कि आप इसको ऑप्शन से बनाओ, ठीक है। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 14 है, बोल रहा है कि एक 360 किलोमीटर की डिस्टेंस है जिसको एक व्यक्ति चलता है, पहले 2 घंटे में 60 की स्पीड से चलता है, फिर प्रत्येक 2 घंटे में वो अपनी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है, तो बोल रहा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा 360 किलोमीटर को कवर करने में। तो देखो, पहले 2 आवर में ये अपना 60 की स्पीड से ही चलेगा तो 120 किलोमीटर चल लिया, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट 2 आवर में हर एक 2 आवर में अपनी स्पीड 15 बढ़ा रहा है, यानी अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी, तो 2 घंटे में ये कितना चलेगा, 150 चलेगा। फिर अगले 2 घंटे में देखो, ऐसे अपन को चलना 360 है, और यहाँ पे अपन कितने चल रही हैं 150, और ये 270 किलोमीटर चल रही है, यानी 90 और चलना है ना, ठीक है। और देखो ये अपनी स्पीड बढ़ाएगा वापस 15, तो इनिशियल में तो अपनी स्पीड 60 थी, यहाँ पे इसने जब 15 बढ़ाई तो 75 होगी, वापस 15 बढ़ाएंगे तो अब स्पीड 90 हो जाएगी, और 270 चल रही है, अपन को 90 ही चलना है, तो 1 घंटे में ही चलेगा ये, 1 घंटे में 90 और चलेगा, तो टोटल टाइम कितना लगा है अपना, ठीक है, 2 और 2 4 और 1 5 घंटे लगे अपने, ठीक है। यही पूछा था कि टोटल टाइम कितना लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखो क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पता है, बट क्वेश्चन किस पे आया था, मतलब देखो ये तो क्वेश्चन पता ही है, ये वाला नहीं है एक्चुअली, वो कोई और क्वेश्चन था। एक अपना ऐसे दिया था कि एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें आपके डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। जब मिड पॉइंट होंगे तो ये पैरेलल भी होते हैं, ठीक है, और हमसे पूछा था कि ए डी रेशियो डीबी कितना होगा, तो बेसिकली ये क्वेश्चन है थेल्स थ्योरम पे बेस्ड। अब देखो आपको पता है कि जब ये मिड पॉइंट होते हैं तो ये साइड 1 होती है, ये साइड 2 होती है, हमसे रेशियो क्या पूछा था, ए डी और ए बी का, ए डी बटे ए बी, ये भी अपना कितना हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि ए डी बटे ए बी बराबर होता है डी ई बटे बी सी, तो ये 1/2 ही हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता है मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि ये थ्योरम क्या होती है। इस तरीके से अपना होता है कि ये अपना पॉइंट ए है, ये अपना पॉइंट बी है, ये अपना पॉइंट सी है, मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट डी है, यहाँ पे पॉइंट ई है, और ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो अपने थेल्स थ्योरम लगती है, कैसे लगती है, उसका रिजल्ट क्या होता है, देखो ए डी का रेशियो बटे, अगर आप सिर्फ यही लेना चाहते हो एडी का डीबी से, तो ये एडी का डीबी का बराबर होता है एई का और ईसी का, ठीक है। ये तो एक रेशियो आ जाएगा, लेकिन आपको अगर ये वाली साइड भी इंक्लूड करनी है डीई और बीसी भी, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, फिर एडी में आपको डिवाइड करना होगा पूरी साइड का ए बी का, ऐसे ही ये बराबर होता है इस साइड में भी एई का कंप्लीट से एसी से। जब कंप्लीट लेते हो ना दूसरा वाला रेशियो, तो फिर आपका ये डीई और ये भी इंक्लूड हो जाता है, ये बराबर होता है आपका डीई का बीसी से, ठीक है। आने वाले शिफ्टों में इस जो क्वेश्चन है इससे जरूर पूछे जाएंगे, तो इसको आप याद रखो इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ये आपके थेल्स पर में है, थेल्स थ्योरम है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था कि x² - 5x + 2 है, इसकी वैल्यू 0 है, और हमसे पूछ रहा है कि अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/α + 1/β आपको फाइंड करना है, ठीक है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो अल्फा बीटा आ जाएगा, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स, और आपको पता ही कि किसी भी इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं हम, माइनस एक्स का कोफिशिएंट -5 डिवाइड बाई x² कोफिशिएंट 1, तो ये तो आपका 5 हो जाएगा, यानी ये 5 है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट टर्म, यानी 2/x² कोफिशिएंट 1, तो ये आपका 2 आ जाएगा, तो ये 5/2 आ गया जो हमसे पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। इस तरीके से दिया था कि 9:12 और समानुपात में प्रोपोर्शन में 12:x के, ठीक है। देखो प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि ये 9 और 12 आपके बराबर हैं 12 और x के, तो यहाँ से हमसे x पूछा था, तो ये कितना हो जाएगा 12 × 144/9, तो ये कितने टाइम चल जाएगा, 16 टाइम, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो आपकी ये जो कोने का मल्टीप्लिकेशन है ये आपस में बराबर होता है, यानी 9 × x बराबर होता है आपका 12 × 12।
ठीक है, तो यहाँ से भी निकालोगे तो आप 16 आ जाएगा। प्रोपोर्शन ये सब आपको पता ही होगा कि कैसे निकालते हैं। इसका क्वेश्चन कल भी देखने को मिला था, ऐसा सेम क्वेश्चन कल भी मिला था कि बोल रहा है कि एक पर्सन है 60 की स्पीड से जा रहा है और 100 की स्पीड से आ रहा है और डिस्टेंस है वो अपनी क्या है, सेम है। तो हमसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड क्या है। तो आपको पता ही है कि ऐसे केस में आपकी जो एवरेज स्पीड होती है, ठीक है, मान लो कि एक्स से जा रहा है वाई से आ रहा है, तो क्या होता है 2xy बटे एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आपका दो, एक्स कितना है आपका 60 और वाई कितना है आपका 100 बटे एक्स प्लस वाई, यानी 100 और 60 160। ठीक है, ये जीरो से जीरो चले जाएगा अपना, और दो से इसको मैं काटूंगा 8 टाइम, चार से काटेंगे 2 टाइम, चार से काटेंगे 15 टाइम और दो से काटेंगे 5 टाइम, 15×5 = 75, 75 किलोमीटर पर आवर अपने इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 अपना सिंप्लीफिकेशन का है। बोल रहा है कि 2 1/9 और 3 1/9 कितना होगा, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, और 1/9 और 3/9 को जोड़ेंगे तो 4/9। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 4/9। अब जैसे भी आंसर दिया था उस तरीके से देख लेना, फ्रैक्शन में दिया था तो ये, अगर अलग करके दिया था तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक अपना क्वेश्चन ये था कि इस तरीके से अपन को दिया था कि 5 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3, ये अपना 5 की पावर n के बराबर है, तो n निकालना है। आपको पता है जब सेम बेस अपना सेम होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो 8 और 6 14 और 3 17, ये आपका 5 की पावर n के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से n कितना निकल के आ जाएगा, 17। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट डिजिट पे। कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये बोल रहा है कि इतने बड़ा एक टर्म है, उसकी इतनी बड़ी पावर है, उसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो कुछ नहीं करना आपको, जो देखो यूनिट डिजिट निकालने का कॉन्सेप्ट है कि लास्ट के दो डिजिट में आप 4 से डिवाइड करो। तो जब 27 में आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 6 के 24, 6 टाइम पूरा चले जाएगा, 3 टाइम बचेगा। तो और यहाँ पे देखो 2 की यूनिट डिजिट आएगी, तो 2 की पावर 3 निकाल लो आप। 2 की पावर 3 कितना है, 8। इस सवाल की यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट है, आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोले तीन संख्याएं हैं 3 7 8 के अनुपात में और उनके वर्गों का योग इतना है। देखो संख्या 3 7 8 में है, मैं इसके साथ x मान लेता हूँ, तो इनके वर्गों का योग कितना हो जाएगा, 9x²। और ये अपना 49x² हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64x²। इसकी वैल्यू बराबर कितनी है, 7808। ठीक है, ये एग्जैक्ट डेटा के साथ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। तो 4 और 9 13, 13 9 और 4 13, 13 और 9 22, असिलाई 2, 2 और 6 8, 8 और 4 12, 122x² है आपकी। ये किसके बराबर है, 7808 के बराबर है। ठीक है, इसको काटो, किससे कट पाएगा, ये नहीं समझ आ रहा है तो 2 से ही काट लेते हैं पहले। तो 2 6 की 12, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, धन बचे 1, 2 नम 18, 0 2 चौके 8, 61 से ही कट जाएगा अगर अपना एग्जैक्ट डेटा हुआ तो। ठीक है, काट के देखते हैं, 61 से काटेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम, नहीं 6 टाइम जा पाएगा। तो 6 टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो 61 का 6 टाइम करेंगे तो कितना आएगा, 6 एकम 6, 6 6 36, 366 आ गया। जबकि ये 390 है, कितना बचा, 4 से तो 370 और 20 और, यानी 24 बचा, और 4, और 61 का 4 टाइम, बिल्कुल अपना एग्जैक्ट डेटा है। एक्स स्क्वायर 64 आ गया, तो एक्स अपना 8 आ गया है। पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। देखो x अपना 8 आ गया है, तो अपना लार्जेस्ट नंबर 8x है, स्मॉलेस्ट नंबर आपका 3x है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5x, और x की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी आई है अपनी, 8 आई है। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आपका 5 × 8, तो 5 × 8 40 हो जाएगा। ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। बोला है कि इसको सॉल्व करना है। अभी समझ नहीं आ रहा है किसका स्क्वायर रूट है, 2 से काट लेते हैं, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 6 की 12 और ये 961। अब तो समझ आ रहा है ना, ये अपना 21 का क्यूब है और ये 21 का स्क्वायर है और ये 31 का स्क्वायर है। तो इसका आंसर आ जाएगा 21/31। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 24 है। बोल रहा है कि 2000 प्रिंसिपल है, 5% रेट है, 3 साल का ऐसा ही निकालना है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 5% के हिसाब से 3 साल का ऐसा ही, मतलब इसका 15% ही हो जाएगा। ठीक है, तो 15% मतलब 15 दूनी 30, 300 रुपये आ जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। बोला है दो संख्याएं 7 और 5 के अनुपात में और उनका अंतर 28 है। देखो संख्याएं 7 और 5 के बीच में अनुपात में, तो अंतर 2 यूनिट है। इस 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 28, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपनी 14 आ जाएगी। पूछ रहा है कि दोनों संख्याएं क्या है, एक संख्या हो जाएगी आपकी 14 × 7, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 14 × 5। लिख सकते हो चाहो तो आप, 14 × 5 = 70, और 14 7 कितने होते हैं, 98 हो जाएगी एक संख्या, तो दूसरी संख्या आपकी 70 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है।
देखो ये 3 और 3 को तो आप ऐड ही कर लोगे, 6 हो जाएगा। इस 7 को कैसे लिखेंगे, 7/9। इस 6 को कैसे लिखेंगे, 6/9। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6 प्लस, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 9, और 7 और 6 कितना आ जाएगा आपका, 13। इसको और सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, 9 एकम 9 बचे 4/9। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7/4/9। ठीक है, अब किस तरीके से आंसर दिया था वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर बार में ही आंसर दिया गया होता तो 4/9 मतलब इसका बार हो जाएगा, 7.4 का बार। ठीक है, जैसे भी दिया होगा आपने एग्जाम में, आपको पता होगा। क्वेश्चन था कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड 14, 8, 12 है, तो एरिया पूछा है। ऐसा एक कल भी एक क्वेश्चन आया था, तो इसको हम करेंगे हीरोन फॉर्मूला या हीरोज फॉर्मूला, जो भी आपका होता है। वो क्या होता है आपका एरिया निकालने का, ये होता है एस, S-A, S-B और S-C। ठीक है, यही होता है ना। एस क्या होता है आपका, सेमी पेरीमीटर, यानी इन सबको जोड़ के आधा कर दो। ठीक है, 14, 18, 12 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आधा आ जाएगा 7, इसका आ जाएगा 9 और इसका 6। तो 9 और 6 15, 15 और 7 22, ये अपना 22 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं हम, ये 22 है। और 22 माइनस का 14 तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 22 माइनस 18 4, और 22 माइनस 12 10। ठीक है, अगर डेटा सही हुआ तो अपना आंसर निकल जाएगा। देखो यहाँ पे अगर इस 4 की बात करूँ तो ये 2 बाहर चले जाएगा। इस 8 में आपके दो चीज है, एक 4 है और एक 2 है। ठीक है, तो 4 तो बाहर चले जाएगा, जिसका 2 आ जाएगा। यहाँ से सिर्फ अभी 2 बचा है। एक तो अपना यहाँ से 22 बच गया है। ठीक है, इससे अपना एक 2 बच गया है, और इससे एक आपका 10 बच गया है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये है 11 × 2। ठीक है, और ये आपका 2 है और ये आपका 10 है। इस 2 से एक और 2 बाहर चले जाएगा, अभी भी आपके कितना आ गया, 110 आ गया। तो 8√110 आएगा ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, बाकी देख लेना आप कैलकुलेशन। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन था कि क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है। देखो ये भी अपना कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन है, जिसके कोऑर्डिनेट अपन को गिवन थे। यानी मान लो कि कोई भी अपना एक क्वाड्रिलेटरल होगा। मैं मान लेता हूँ कि ABCD आपका एक क्वाड्रिलेटरल था, और जिसके आपको कोऑर्डिनेट दिए थे x1 y1। ठीक है, एक आपका x2 y2 था, और एक आपका था x3 y3, और एक आपका मान लो x4 y4 था। अब एक्चुअली अपने पास क्वेश्चंस नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, बाकी ये था, इसका अपन से एरिया पूछा गया था। ठीक है, तो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे बोला गया है कि अपना ये है, ये वाला एंगल, ये दो लाइन है L1 और L2, ये क्या है, पैरेलल है, समांतर है। तो हमसे पूछा गया है कि ये वाला जो एंगल क्वेश्चन मार्क से, ये कितना होगा। देखो आपको पता ही है कि ये वाला एंगल 50 है, तो ये भी 50 होता है। ये तो आपको कंफर्म पता ही होगा, जब दो पैरेलल लाइन है, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ये आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है, 130, और ये 50 आपस में, देखो ये अल्टरनेट एंगल आपके इक्वल होते हैं, तो 50 हो जाएगा ये तो। ठीक है, इसके बाद एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि साइन स्क्वायर 13 प्लस साइन स्क्वायर 77 कितना होगा। देखो साइन स्क्वायर 77, 13 और 77 अपने 90 होते हैं, तो साइन स्क्वायर 77 है, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 13। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका, 1 होता है, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। देखो ये 10th क्लास में ऐसा आपने क्वेश्चन देखा होगा, अगर आपने 10th क्लास के आपको ध्यान है। 10th क्लास के जो अपने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन CGL में भी इससे पहले पूछे गए हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आपका जो आंसर था ना वो इस टर्म में था। एक्चुअली आंसर यही आएगा, अब कैसे आएगा वो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो आपके पास कोई और चारा है इस सवाल को सॉल्व करने का, आपको करना होगा रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। यानी 1 माइनस कॉस थीटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई, और 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड। परिमेयकरण का मतलब होता है यहाँ पे अपोजिट अपोजिट साइन से गुणा और भाग कर देते हैं। तो ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जब अंडर रूट लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा ही आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और उसका अंडर रूट लेना है तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। और आपको पता है कि 1/साइन कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा, माइनस कॉस बटे साइन कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इस सवाल का सही जवाब है, जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख दिया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक अपना और क्वेश्चन था 32 नंबर, बोल रहे हैं कि ए है वो 100 टॉफी है, वो 4 मिनट में काउंट करता है। तो मैं ये कह दूं कि ए है 1 मिनट में कितने टॉफी काउंट करेगा, 25। ये इसकी क्या होगी, इफिशियंसी हो गई, ये इसकी क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट 1 सेकंड इन सब में जो किया गया काम है वही आपकी इफिशियंसी होती है। ऐसे ही बी की भी मैं बात करूं तो ये 5 मिनट में आपकी 100 टॉफी काउंट करता है, तो 1 मिनट में कितनी करेगा, 20 करेगा, इसकी भी इफिशियंसी ये हो जाएगी।
बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर 450 टॉफी है, उनको काउंट करने में कितना टाइम लगाएंगे। टॉफी है 450, इसकी एफिशिएंसी 25 है, इसकी 20 है, दोनों का सम करेंगे तो 45 आ जाएगा और भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 मिनट, मिनट में आंसर चल रहा था ना, तो 10 मिनट लेंगे ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 33 है, देखो वापस अपना प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया है, और एक्चुअली इस बार दो प्रोपोर्शन आए। ठीक है, तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कोने वाले का मल्टीप्लिकेशन। एक्चुअली हो सकता है ये क्वेश्चन वही हो, क्योंकि पहले वाला जो टर्म है, पहले वाला जो है वो तो सेम क्वेश्चन है जो हमसे पहला पूछा गया। ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो पहले वाले स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन बताया था वो आधा अधूरा रहा हो। तो बेसिकली इन कोने का मल्टीप्लाई ये 12 गुणा 12 हो जाएगा, तो एक्स यहाँ से अभी निकाला था हमने थोड़ी देर पहले, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और इनका भी मल्टीप्लिकेशन 6y किसके बराबर हो जाएगा, 4 6 के 24 के बराबर, यहाँ से y आपका 4 आ जाएगा। हमसे पूछा है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, यानी 16 प्लस 4, 16 और 4 20, 20 का डबल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व किए, एक भी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, बोले कि प्रिंसिपल 1280 है, टाइम 3 साल है, रेट 5% है, तो ऐसा ही पूछ रहा है। तो ऐसा ही सिंपली कितना हो जाएगा, 1280 का 15%, क्योंकि सिंपल अपना सिंपल इंटरेस्ट में तो नॉर्मली अपना हर साल रेट सेम होता है, तो इसका 15% हो जाएगा। 15% क्या होता है आपका, 3/20 होता है, तो इसको मैं 3/20 लिख दूं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो चले जाएगा। अगर 2 से काटता हूँ तो मैं 64 गुणा 3, 60 तिया 180 होते हैं, और 4 तिया 12, यानी 192 इस सवाल का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। ठीक है, ये देखो अपना वापस थेल्स थ्योरम पे क्वेश्चन आ गया, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता भी दिया है, तो आगे अगर कोई सवाल आता है तो आप गलती मत करना। अभी थोड़ी देर पहले इसका कॉन्सेप्ट बताया था। क्या होता है, अगर देखो ये सारे हमें रेशियो लेने हैं, तो x बटे x प्लस 10। ठीक है, जब इस वाले लाइंस को इंक्लूड करना होता है तो फिर क्या करेंगे हम, ये वाला रेशियो यानी x/2 डिवाइड, ये कंप्लीट x/2 प्लस x प्लस 1। ठीक है, देखो इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। हमसे x की वैल्यू पूछी थी, तो इसका बेस्ट तरीका था कि इसको आपको ऑप्शन से करो। ठीक है, वो आपका ज़्यादा सही रहेगा, वरना तो इसमें द्विघात समीकरण बनेगी। तो अब अपने पास ऑप्शन है नहीं, तो इस क्वेश्चन को अपन छोड़ रहे हैं। बोले एक टीवी है और एक प्रिंटर है, जिनकी जो प्राइस है उसका जो रेशियो है 2:1 है, और प्राइस का डिफरेंस 35,000 है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 35,000। पूछ रहे टीवी का प्राइस बताना है, टीवी अपना है 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70,000। ठीक है, के का मतलब है 1,000, तो ये आपका 70,000 आ जाएगा। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 37 है। ये बहुत एक तगड़ा सवाल पूछा गया है, अगर इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि देखो लोगों को अपना जो स्टैटिक वाला पोर्शन है उसका आपको स्टैटिक्स है उसका आपको नॉलेज नहीं होती, क्योंकि ज्यादा लोग पढ़ते नहीं है। हालांकि आपने रेलवे में तो एक्चुअली चीज पूछी जाती है, तो आपने पढ़ा होगा। देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, बहुलक यानी हमसे मोड पूछा था। बहुलक क्या होता है, फॉर्मूला क्या आता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 F2, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, सारी टर्म क्या होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो आपको पता होगी ये चीज, अगर आपने ये चीज ये टॉपिक पढ़ा है तो। देखो सबसे पहले ये जो आपकी फ्रिक्वेंसी है ना, इसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देखो, ये मेरे को 20 नजर आ रही है। इस वाले आपको अंतराल को लेना है, यानी ये वाला अंतराल। ठीक है, इस वाले में देखो अपना मैं आप नोटेशन बता देता हूँ। जो F0 होता है, इससे जस्ट पहले का ये आपका F0 होता है, और ये आपका कंसेक्यूटिव ये F1 होता है, और ये वाला आपका F2 होता है। ठीक है, तो F1 F0 F2 ये सब आगे। L क्या होता है, ये जो आपका बहुलक है इसकी जो लोअर लिमिट है, यानी 6, यानी L अपना कितना है यहाँ पे 6 है। और H क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कितना इनमें गैप चल रहा है, तो 2 का गैप चल रहा है, तो H 2 आ जाएगा। सारी वैल्यू आपके पास आ गई है, यहाँ पे वैल्यू रख दो। L अपना कितना है 6, तो 6 प्लस F1 कितना है आपका 20, माइनस F0 है आपका ये वाला वैल्यू 10, डिवाइड यहाँ पे आपका 2 गुणा F1, और F1 कितना है अपना 20, माइनस F0 कितना है आपका, F0 है 10, और माइनस F2 कितना है आपका 12, इंटू एच, और एच कितना था आपका, जो गैप है वो 2 का है, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 20 माइनस 10 10, 20 दूनी 40, 40 माइनस 10 30, 30 माइनस 12, तो 30 माइनस 12 18 आ जाएगा, और 2 से और मल्टीप्लाई है, तो ये 9 टाइम कट जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6 प्लस के 10/9, 9 एकम 9, और 1/9 और आ जाएगा, तो 6 और 1 7, 1/9 आ जाएगा, जैसे भी आंसर आपका गिवन था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है ना इसको आपको याद रखना है कि जो आपका बहुलक होता है जनरली या तो आपका डेटा देता है, जैसे कल के उसमें तो क्या आया था,
आपसे बहुलक पूछा था, आपको सिंपली डेटा दिया गया था, तो आपको पता है बहुलक जो ज्यादा टर्म होती है, जितनी बार रिपीट होती है, वही आपका बहुलक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से दिया टेबल की फॉर्म में, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक। ठीक है, ये आपका जो फॉर्मूला है, ये बहुलक का फॉर्मूला है, मोड निकालने का फॉर्मूला है। ये बराबर होता है L+F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 इंटू एच। ठीक है, पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्मूले को जरूर याद रखें। बोला गया है कि एक संख्या है एक्स है, जिसका 24% यानी 24/100 का 10%, यानी 10% तो 1/10 हो जाएगा। ये आपका 240 है, तो हमसे एक्स पूछा है। देखो ये डायरेक्ट ही कट गया, 24 ढाई के 140, तो एक्स कितना आ गया आपका, ये 10 इधर है, दो और एक 3 0 इसके साथ और चिपक जाएंगे, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, इसको सॉल्व करना है। 8 - 13 - 5 प्लस 18/9 कितना आ जाएगा आपका, 2 2 गुणा 3 6, 6 - 5 कितना आ जाएगा, 1 1 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। बोला गया कि x² - 9x प्लस k बराबर 0 है, जिसका एक मूल 3 है। देखो अगर इसका ये मूल 3 है, तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x बराबर 3 रख दो, इसमें 3 का स्क्वायर 9 -9 तो ये 27 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ से k कितना आ जाएगा आपका, 9 - 27 -18, दूसरी साइड ले जाएंगे तो +18। यही पूछा था कि k क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट है, जब पॉइंट हटाएंगे तो ये 256 हो जाएगा, और ये आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट हटाए तो नीचे 4 पॉइंट आएंगे, यानी 10⁴, और ऊपर 3 पॉइंट आएंगे 10⁻3, तो बेसिकली एक पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये अपना आएगा 856 बटे कितना, 80। 80 का मतलब ये पॉइंट मैं यहाँ लगा देता हूँ, और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, और बचेंगे कितने यहाँ से फिर अपने, 4 और 5 9, सॉरी 8 दूनी 16, 3 बार ही चले जाएगा ना, 8 से 24 बचे एक, 8 दूनी 16, 3.2 आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो 42 है अपना, ये अपना वापस एक बार का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसको देख लेते हैं अपन। देखो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3.7 पे बार है और 2.7 पे बार है, तो 3 और 2 तो कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, और ये आपका 7/9 है, और ये आपका 4/9 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 7 और 4 11, 11/9। 11/9 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 प्लस ये 1 आ जाएगा यहाँ से, और कितना आ जाएगा, 2/9 और आ जाएगा, तो ये 6 2/9 आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है बार में ये चीज़ दे रखी हो, तो फिर 6.2 पे बार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि x - y अपना 56 है, और xy अपना 7:5 है, तो हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या बता दो। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि संख्याएं 7 5 के अनुपात में और डिफरेंस 56 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू अपनी 56 है, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 28 होगी। बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ा नंबर कितना हो जाएगा आपका, 7 × 28। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, बोल रहा है कि 3,000 रुपये प्रिंसिपल है, टाइम अपना 4 साल है, रेट 5% है, एसआई बताना है। देखो एसआई के कितने इजी इजी क्वेश्चन आए हैं आज, सीए के क्वेश्चन तो इतने टफ नहीं दिखने को मिले आज, क्योंकि 10% पे आया था एक। 5% के हिसाब से 4 साल में ब्याज कितना हो जाएगा आपका, 20% हो जाएगा, तो 20 या 600 रुपये आ जाएगा ये आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, बोल रहा है कि एक संख्या है 232xy, डिविजिबल है 90 से। देखो 90 से डिविजिबल है मतलब 9 और 10 से डिविजिबल है, और आपको पता है ये कोई भी नंबर अगर आपका लास्ट में 0 है, मतलब 90 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, तो ये y को 100% 0 होना पड़ेगा, तभी अपना सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो जब अपना y 0 हो जाएगा, और फिर अपना फिर बचा है 9, और 9 से डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए। 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो 7 + x है, इसको डिवाइड होना पड़ेगा 9 से। x कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो काफी लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या यहाँ पे x की और वैल्यू भी तो हो सकती है कुछ। देखो मैक्सिमम x की वैल्यू आप कितने रख सकते हो, 9 रख सकते हो, 9 भी रखोगे तो 16 ही आएगा, तो 9 से नहीं हो पाएगा, तो और कोई अपने पास ऑप्शन है ही नहीं, यही आपके हो पाएंगे। x ये y ये, हमसे पूछा है 2x + y, तो ये आ जाएगा 4, y तो अपना 0 है, तो ये 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। देखो एक क्वेश्चन आया था, शायद थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। बोल रहा है कि को प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है, पहले तो देखो काफी टीचर्स भी इस चीज को गलत बताते हैं, तो उस चीज को मैं बता देता हूँ। को प्राइम नंबर, देखो जनरली हर कोई ये बताता है कि HCF 1 है, लेकिन ये आधा अधूरा ज्ञान है। HCF 1 होता है, चलो ये तो मैंने बात मान ली, और जो एक्चुअली में होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। दो प्राइम नंबर का जो सेट है उसी को हम बोलते हैं कि ये अपना नंबर है, वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे। जैसे कि 2 और 3 हो गए, इनका HCF कितना होगा, 1 होगा।
क्योंकि देखो प्राइम नंबर का भी एचसीएफ तो वन ही होता है, फिर प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में फर्क क्या रखा अगर आपने एचसीएफ ही वन बोल दिया तो। एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो ये है, सेट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर, जैसे कि मान लो कि 17 और 19 है ऐसे, ठीक है। तो ये अपना एग्जैक्ट होता है, जो अगर आपको लोगों को थोड़ा ये जानकारी नहीं है तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको फंसा सकता है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 47 क्वेश्चन अब हमने हमारे पास कलेक्ट हो पाए थे, जो मैंने आपको सारे करवा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, लोगों के साथ शेयर जरूर करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, और मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आए पढ़ाने में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रेस्पॉन्स करोगे उतना ही मेरे को पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा, ज़्यादा मेहनत करने का मन करेगा। ठीक है, तो जिन लोगों का भी आने वाले टाइम में एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट। और देखो अपना जो बात करते हैं रीजनिंग में पजल वगैरह है, ये देखो कहाँ से पूछा जा रहा है, मतलब अपना जो एनटीपीसी का था ना, कुछ उस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एनटीपीसी का मैथ और रीजनिंग का तो मैंने आपको लेवल 4 और 6 का ही करवाया है। बाकी मैथ्स के मैंने आपको सारे लेवल का सॉल्यूशन करवाया है, तो वो जाके आप देख लो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं, अपन कल एनालिसिस करेंगे अपना। 19 अगस्त को एग्जाम है कि नहीं है मुझे अभी जानकारी नहीं है, वैसे होगा शायद 27-28 में एग्जाम नहीं है, बाकी आपके लगातार एग्जाम है। तो जिन भी लोगों का एग्जाम है आने वाले टाइम में उन सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छा करके आना पेपर में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।